morning, students. I am Anu Yadav, your GK and conversation teacher of 2nd class from MLP International School, Rajpura. Students, as you know, we are revising our daily uses conversation sentences. So today we proceed and start from 21st. Let writes your date, then your heading. Translate the following sentences into English. Our 21st sentence is वह स्कूल जाता है. He goes to school. He goes to school. वह स्कूल जाता है. He goes to school. he goes goes school school. He goes to school. 22 सेंटेंस है मैं स्कूल जाता हूँ. हमारा 21 सेंटेंस में था वह, लेकिन 22 सेंटेंस है उसमें मैं स्कूल जाता हूँ. I go to school. I go to school. go school. I go to school. मैं स्कूल जाता हूँ. I go to school. नेक्स्ट वन इज बैठ जाओ. जब आपके टीचर आपको स्टैंड कर देते हैं, आप आंसर करने के लिए स्टैंड होते हैं, खड़े होते हैं, और टीचर आपको बोलते हैं बैठ जाओ. क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिट डाउन. SIT सिट, DOWN डाउन. सिट डाउन, नीचे बैठो बोलते हैं ना आपको स्टूडेंट्स. जब आप आंसर करने के लिए खड़े होते हैं या आप खड़े रहते हैं क्लास में, तो टीचर बोलता है आपको कि बैठ जाओ, सिट डाउन. 24 सेंटेंस है तैयार रहना. तैयार रहना, टू बी रेडी. तैयार रहना, टू बी रेडी. TOTOBEBREADY रेडी, टू बी रेडी. तैयार रहना, टू बी रेडी. 25 है राम मेरा भाई है. राम इज माई ब्रदर. भाई की इंग्लिश क्या होगी? ब्रदर. मेरे की इंग्लिश क्या होगी? मेरा, माई. राम मेरा भाई है. राम इज माई ब्रदर. RAM राम. IS इज MY माई. BROTHER ब्रदर. राम इज माई ब्रदर. स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज अगेन. फर्स्ट सेंटेंस है 21st, वह स्कूल जाता है. ही गोज टू स्कूल. वह स्कूल जाता है. ही गोज टू स्कूल. मैं स्कूल जाता हूँ. आई गो टू स्कूल. बैठ जाओ. सिट डाउन. बैठ जाओ, सिट डाउन. तैयार रहना, टू बी रेडी. तैयार रहना, टू बी रेडी. एंड लास्ट वन इज राम मेरा भाई है. राम इज माई ब्रदर. राम इज माई ब्रदर. स्टूडेंट्स, आज हमने अपने कन्वर्सेशन सेंटेंस लर्न किए हैं 5 सेंटेंस फ्रॉम 21st to 25. 21 से लेके 25 तक अपने कन्वर्सेशन सेंटेंस आज हमने रिवाइज किए हैं. जो स्टूडेंट्स न्यू हैं और जिन्होंने अपना पहले का कन्वर्सेशन वर्क नोटबुक में नहीं किया है, सो स्टूडेंट्स आप अपना जो अभी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं हमारी, उनकी हेल्प से आप अपना कन्वर्सेशन वर्क स्टार्ट कर सकते हैं. और आपको अपनी कन्वर्सेशन नोटबुक में ये सेंटेंस राइट करने हैं. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड ऑल्सो लर्न दीज सेंटेंसेस. Thank you students. I hope you understand these conversation sentences. Bye bye. Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 2nd, today's our topic is chapter number 3rd. So dear students, our chapter number 3rd is type of houses. Types जो है houses के किस किस प्रकार के घर होते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So dear students, in our previous videos we will revise our chapter number 1st and 2nd. I hope you learn chapter number 1st and 2nd completely. Today we will revise chapter number 3rd. So let's start.
सो बेटा मैं आपको एक बार चैप्टर नंबर 3 के बारे में ब्रीफली इसकी स्टोरी बताती हूँ। इसके अंदर क्या है, टाइप्स ऑफ हाउसेज, घर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। हाउसेज इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड, घर जो होते हैं वो हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है। हाँ, ऑल ऑफ अस नीड ए हाउस टू लिव इन, हम सभी को घर की जरूरत होती है उसमें रहने के लिए। वी लिव इन ए हाउस विद आवर फैमिली, हम घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं। आवर हाउसेज कीप्स अस सेफ फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डेंजर्स, जो हमारे घर होते हैं वो हमें हर प्रकार के खतरों से बचाते हैं। नाउ क्वेश्चंस क्या क्या हम इसके अंदर फिल करेंगे। नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज, अलग अलग प्रकार के घरों के नाम बताने हैं, जैसे टेंट है, बंगलो है, अपार्टमेंट, बिल्डिंग्स है, इन अलग अलग प्रकार के घरों के नाम बताने हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ हाउसेज डू यू लिव इन, आप किस प्रकार के घर में रहते हैं, कच्चे हाउस में रहते हैं या पक्के हाउस में रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कैन यू थिंक ऑफ विच मटेरियल इट इज मेड अप ऑफ, आप ये सोच सकते हैं कि घर जो है वो किस मटेरियल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं ब्रिक्स है, सीमेंट है या स्टोन्स है, स्टील्स है, वुड से हमारे जो घर है वो बने हुए होते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेज, घर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाउसेज इन आवर टाउन और सिटीज, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। हमारे शहरों और गाँव में, कस्बों में 2 प्रकार के घर होते हैं, कच्चे हाउस और पक्के हाउस। कच्चे हाउस क्या होते हैं, ये साइज में स्मॉल होते हैं और ये बने हुए होते हैं मड, लीव, स्ट्रो, स्टैच और बैम्बो से। ये बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं पक्के घरों की तरह। कच्चे हाउस क्या होते हैं, अधिक स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज पक्का हाउस, कैन बी स्मॉल और बिग। पक्के हाउस जो है वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, स्टोन, स्टील, वुड, सीमेंट। ये स्टोन, स्टील, वुड, सीमेंट, ब्रिक्स से बने हुए होते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाउसेज होते हैं। Now next is people who live in the plains have different kinds of houses such as hut, bungalows and apartment buildings. जो लोग प्लेन एरिया में रहते हैं उनको वो अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं, जैसे हट है, बंगलोज है, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स है। पीपल लिव इन मैनी अदर काइंड्स ऑफ हाउसेज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो लोग हैं वो वर्ल्ड के संसार के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं। स्काई स्क्रैपर्स आर वेरी टॉल मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग एंड आर मोस्टली फाउंड इन बिग सिटीज। जो स्काई स्क्रैपर्स होती हैं, गगनचुंबी जो इमारतें होती हैं, वो बहुत अधिक बहुमंजिला इमारतें होती हैं। ये मोस्टली कहाँ पर पाई जाती हैं, बड़े शहरों में पाई जाती हैं। नाउ आवर फर्स्ट पार्ट इज टेंट। सम पीपल्स हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, Some people who move from one place to another live in tents. जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं वो टेंट में रहते हैं। टेंट आर मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग क्लोथ्स आर कैनवास। जो टेंट्स जो हैं वो कैनवास से बने हुए होते हैं, जिसे स्ट्रॉन्ग क्लोथ जो हमारा होता है उसे हम कैनवास कहते हैं। दे कैन बी पुट अप एनीवेयर, इनको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कारवंस। कारवंस आर हाउस ऑफ व्हील्स। जो कारवंस जो होते हैं वो एक घर होते हैं व्हील्स पर। इन द पास्ट दे वर पुल्ड बाय एनिमल्स। पास्ट में ये एनिमल्स द्वारा खींचे जाते थे। नोमैड्स हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर लिव इन सच हाउसेज। जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, नोमैड्स, वो ऐसे घरों में रहते हैं। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं। पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड नोमैड्स। जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं उन्हें हम नोमैड्स कहते हैं। नेक्स्ट इज हाउस बोट। हाउस बोट आर फ्लोटिंग हाउसेज ऑन वाटर। वी कैन सी दैम इन कश्मीर एंड केरला इन इंडिया। हाउस बोट्स जो होते हैं वो तैरते हुए घर होते हैं वाटर के अंदर, और इनको हम कश्मीर और केरला के अंदर देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टिल्ट हाउसेज। स्टिल्ट हाउस आर बिल्ट ऑन स्टिक्स और पोल्स। स्टिल्ट हाउस जो है वो स्टिक्स और पोल्स पर बने हुए होते हैं। दे आर फाउंड इन द रीजन्स ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल। ये बहुत अधिक बरसात वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। These houses have slopy roof so that the water can slide down. ये जो हाउसेज होते हैं इनकी जो छत होती है वो ढाल नुमा होती है, जिससे जो अधिक बारिश होती है तो पानी नीचे ढल जाता है। These houses keep the people safe from snakes and wild animals. ये जो घर होते हैं ये लोगों को स्नेक्स और जंगली जानवरों से बचाते हैं। Now next house is igloo. इग्लू जो है वो आइस ब्लॉक से बने हुए होते हैं और बहुत अधिक ठंडे रीजन में पाए जाते हैं। इग्लू जो है वो आइस कवर पार्ट है, वर्ल्ड के आइस कवर पार्ट में पाए जाते हैं। और इग्लू जो है उनका स्मॉल एंट्रेंस होता है, उनकी जो एंट्री होती है वो छोटा, गेट जो है वो छोटा होता है। एस्किमोज जो जनजाति है वो इग्लू में रहते हैं और दे क्रेवर्स इनटू द हाउसेज थ्रू देयर एंट्रेंस। ये जो है वो अपने एंट्रेंस में जब एस्किमोज जाते हैं तो वो घुटनों के बल उसके अंदर जाते हैं क्योंकि उसका एंट्रेंस छोटा होता है।
नाउ नेक्स्ट इज ए बंगलो। बंगलो इज ए लार्ज पक्का हाउस। बंगलो जो है एक बहुत बड़े पक्के हाउस होते हैं। सब बंगलोज हैव ए गार्डन, कुछ बंगलोज में गार्डन होता है। इट इज़ नॉट ज्वाइंट टू अनदर हाउसेज ऑन आइदर साइड। ये किसी भी साइड से एक दूसरे हाउसेज से जुड़े हुए नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज अपार्टमेंट। अपार्टमेंट जो है ये बहुत बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ब्लॉक्स होते हैं इसके अंदर। अपार्टमेंट के बहुत मैनी फ्लोर्स होते हैं, यानी कि बहुत सारी मंजिलें होती हैं और जो एक दूसरे के ऊपर बनी हुई होती हैं। इट इज़ ए वेरी लार्ज पक्का हाउस, एक बहुत बड़ा पक्का हाउस होता है। इट इज़ सीन मोस्टली इन बिग सिटीज, ये बड़े शहरों में मोस्टली देखे जाते हैं। नेक्स्ट है फार्म हाउसेज। ए हाउस अटैच to a farm, especially the main houses in which the farmer lives। यानी कि एक घर जो फार्म से अटैच होता है जिसके अंदर जो फार्मर है वो भी रहता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। सो मैंने आपको ये चैप्टर एक बार रिवाइज करवाया है, पहले मैं इसको आपको पढ़ा चुकी हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल्सो रीड दिस चैप्टर 2 टाइम। थैंक यू बेटा। Hello, good morning students. So let me start our online classes of math for second class. कल की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3 की थी जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा चैप्टर है 4। क्या है? 4 चैप्टर में क्या है? सब्ट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन क्या होता है ये देखिए। द सिंबल ऑफ सब्ट्रैक्शन, द सिंबल ऑफ subtraction is इस तरह का होता है सब्ट्रैक्शन का साइन। इट इज कॉल्ड द माइनस साइन, माइनस साइन, जिसको हम माइनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइनस। और इसका सिंबल भी सेम इसी तरीके यही होता है, सेम चीज़ है, इसको हम माइनस भी कहते हैं। ओके, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 5 माइनस 3 इजकल टू 2। 2 इज ए सब्ट्रैक्शन जो 2 है वो सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस करने पे हमें प्राप्त हुआ है। और देखो कैसे माइनस किया। 5 है तो 5 लाइन रहोगे। 1 2 3 4 5। अब ये सेकंड डिजिट क्या है? 3। 3 कट करेंगे। 1 2 3 काउंट करेंगे, इतनी बची 1 और 2 तो 2। ओके, ये आपको समझाने के लिए था, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं की है। देखिए 5 इज द माइनस, 5 में से हमने माइनस किया। 3 इज द सब्ट्रैक्शन एंड सेकंड इज द डिफरेंस। जो ये क्या है? ये तो है 5। 5 में से तो हमने माइनस किया है। क्या माइनस किया है? 3 सब्ट्रैक्शन। और आंसर क्या बचा हमारा? 2 डिफरेंस। इन दोनों में कितना डिफरेंस है बीच में? 2 डिजिट का। ओके, अब हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। एक्सरसाइज 4.1। तो मैं इसको रेज कर रही हूँ, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था और कुछ नहीं। एक्सरसाइज 4.1, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। क्या है? देखिए इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन के पार्ट हैं सभी, तो हम यहाँ 1 नंबर डालते हैं। 5 माइनस 0, 5 में से 0 को माइनस करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले समझा रखी है। किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ को माइनस या प्लस करते हैं तो वो सेम डिजिट ही रहता है। ओके, तो 5 का 5। सेकंड है, देखिए ये स्टार्ट यहाँ से है हमारा 17 माइनस 70। इसको माइनस करेंगे 1 10। 17 में से 17 को माइनस करेंगे। 7 में से 7 0, 1 में से 1 0। क्या आएगा? इसका थर्ड है हमारा
15 minus 15, 15 minus 15 is equal to, तो कैसे ही वंस टेंस, 15 minus 15, 5 में से 5 0, 1 में से 1 0, क्या है 0। फोर्थ है इसका हमारा 34 माइनस 0। आपको बताया था किसी भी चीज़ में से माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम डिजिट, 34 का 34। 5 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा 89 माइनस 0, तो 89 में से 0 करेंगे आंसर सेम 89। 6 नंबर पे है 62 माइनस 62, तो करेंगे इधर लिखेंगे 1 10, ये इसका पार्ट है 62 माइनस 62, 2 में से 2 0, 6 में से 6 0, क्या आया 0। 7 नंबर पे है 45 माइनस 0। आपको बता रखा है कोई भी चीज़ 0 में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होती, सेम डिजिट की सेम। 8 नंबर पे क्वेश्चन है हमारा 28 माइनस 28, 28 माइनस 28 इक्वल टू 1 10, 28 28 माइनस 8 में से 0, 2 में से 2 0 0। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। इसमें 8 ही क्वेश्चन थे जो हमने कर दिए। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होती है एक्सरसाइज 6.2, नहीं सॉरी 4.2। ये क्वेश्चन मैं इरेज कर रही हूँ, ये मैं करवा चुकी हैं पहले भी, अब तो रिवीजन चल रहा है, तो इसको आप फेयर नोटबुक में तो कर रखा होगा, नहीं कर रखा है वो बच्चे कर लेना, और जिन्होंने कर रखा है वो अपने रफ नोटबुक में करके देखें। एक्सरसाइज 4.2 सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। इसके बाद ये क्वेश्चन आगे और लेंथी हो जाएगा थोड़ा, यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, देखिए क्या है, सब्ट्रैक्ट 231 फ्रॉम 462। देखिए ऐड में तो हमने क्या किया था, जो फर्स्ट डिजिट थी उसको फर्स्ट नंबर पे ले लिया था और सेकंड डिजिट को सेकंड। इसमें उल्टा है, फ्रॉम जहाँ आ रहा है तो फर्स्ट डिजिट 400 हुई, तो करेंगे हम 1 10 100, 462, सेकंड डिजिट क्या है हमारी 231। ओके, अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या है वंस, हम डिजिट लिखते हैं तो इधर से शुरू करते हैं वंस से। अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है तो हमें सबसे लास्ट क्या है हमारी 400, तो लिखेंगे 400। इसके बाद क्या है 10 प्लस 6 टेंस, आगे क्या है 1 प्लस 2 वंस, यस वंस। ओके, ये ऐसे हो गया। अब यहाँ से सेकंड डिजिट 200 सेकंड नंबर पे क्या है 3 टेंस, थर्ड नंबर पे क्या है 1 वंस। अब इसको ऐड करें, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, ध्यान देना। ये अब आप कहोगे कि यहाँ मैम आपने प्लस क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में माइनस नहीं आता, सिर्फ प्लस ही आता है, ओनली प्लस, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम किसी भी डिजिट को लिखते हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई की हो, चाहे डिवाइड की हो, या प्लस की हो, या सब्ट्रैक्ट की, कोई भी हो ओनली प्लस ही होगा। ठीक है, ये बात अलग से है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। देखिए
सबसे पहले क्या है 2, वंस वाले में 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2, नीचे कितना है 1 कट करें, कितनी बची 1। आप टेंस वाले पर कितना है 6 लाइन ड्रॉ, 1 2 3 4 5 6, 3 कट करेंगे, 1 2 3 काउंट करेंगे, 1 2 3 3। यहाँ पर 100 वाले में क्या है 4, 1 2 3 4, इसे कितना है 2 1 2, काउंट करेंगे 1 2 231। अब इसको भी सेम ऐसे ही 200 प्लस 3 टेंस प्लस 1 वंस। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा। यहाँ माइनस किया है तो यहाँ प्लस ही रहेगा। ओके, कभी चेंज कर दो, यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ भी माइनस। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 से हम कल करेंगे। और इसके जैसा एक क्वेश्चन आपको HW में दे देती हूँ मैं, यहाँ राइट कर लीजिए। HW सब्ट्रैक्ट 630 from 792। ओनली 1 ही क्वेश्चन दिया है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है और सिंपल सब्ट्रैक्ट भी। थैंक यू, वीडियो को ध्यान से देखिए। Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. So let's we start. Subject is English reader for class 2nd. Today we revise lesson number 3rd, welcoming guest. So let's start. First I taught you the summary of this lesson, welcoming guest. In this lesson the conversation between visitor and a girl Prachi has given। दो लोगों के बीच, प्राची और एक विजिटर जो कि उसके घर आता है, उनके बीच में बातचीत दिखाई गई है इस चैप्टर में। विजिटर कौन है? वो विजिटर प्राची के फादर का एक फ्रेंड है जो उससे घर पर मिलने आता है, बट उसके फादर वहाँ पर नहीं होते। तो प्राची उनसे बातचीत करती है, उनका वेलकम करती है। बातचीत में ही वो उनसे प्राची के स्कूल का नाम पूछते हैं, नेम पूछते हैं। वो बताती है कि वो बाल भारती स्कूल में पढ़ती है। फिर उसके प्रिंसिपल के नेम पूछते हैं जो कि वो बताती है मिस्टर उमेश गुप्ता। वो सुनकर वो कहते हैं कि उमेश गुप्ता इज़ माई फ्रेंड। वो बताते हैं कि वो मेरे फ्रेंड है। इतने में उसके डैडी आ जाते हैं और फिर प्राची थैंक यू कहकर वहाँ से बाय कर चली जाती है विजिटर को। इतना इस चैप्टर में दिखाया गया है। नेक्स्ट, सो नाउ वी स्टार्ट द बुक वर्क ऑफ दिस लेसन। एक्सरसाइज ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज़ करने हमें हु आस्क्ड whom do you want to meet। कौन कहता है whom do you want to meet? कौन कहता है ये? फादर, अरविंद कुमार, प्राची या विजिटर? तो ये कौन पूछता है? प्राची पूछती है विजिटर से। तो टिक ऑन ऑप्शन सी, प्राची। टिक हेयर। सेकेंड इज द विजिटर हैड कम टू मीट प्राचीज डैश। जो विजिटर था वो प्राची के किससे मिलने आया था? फ्रेंड से, ब्रदर से, फादर से और मदर से। तो वो उसके फादर से मिलने आए थे। किससे मिलने आए थे? फादर से। टिक ऑन ऑप्शन सी, फादर। थर्ड इज प्राचीज फादर वॉज इन द। प्राची के फादर कहाँ पर थे? बेडरूम में, टेरेस में या वॉशरूम में और किचन में। तो प्राची फादर वॉज इन वॉशरूम। कहाँ थे वो? वॉशरूम में। टिक ऑन ऑप्शन सी, वॉशरूम। फोर्थ इज द विजिटर नेम वॉज। जो विजिटर था उसका नेम क्या था? सचिन वोरा, सोहिल वोरा, शैलेश वोरा या समीर वोरा। तो ट्रू आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज समीर वोरा। समीर वोरा। टिक ऑन ऑप्शन फोर्थ, समीर वोरा। टिक हेयर। फिफ्थ है प्राची इज़ अ स्टूडेंट ऑफ। प्राची जो है वो स्टूडेंट है कौन से क्लास की? ए इज़ क्लास फर्स्ट, बी क्लास सेकंड, सी क्लास थर्ड और
क्लास 4, तो वो स्टूडेंट है क्लास 2 की। टिक ऑन ऑप्शन बी, दैट इज क्लास 2। नेक्स्ट है हमारा हु सेड दीज लाइन, ये लाइन्स किसने कही। फर्स्ट है वेलकम अंकल प्लीज कम इन, ये लाइन किसने कही, प्राची ने। प्राची, राइट हेयर प्राची, PRACHI, प्राची। सेकंड है प्लीज टेल योर फादर दैट आई हैव कम, तो कृपया अपने पापा से कहो कि मैं आया हूँ, तो ये बात किसने कही थी, विजिटर ने। विजिटर राइट करोगे यहाँ पे, विजिटर, VISITOR, विजिटर। थर्ड है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बाल भारती स्कूल, मैं बाल भारती स्कूल की छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ, ये किसने कहा, प्राची ने कहा। तो राइट करोगे यहाँ पे प्राची, PRACHI, प्राची। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज सी, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट से करेक्ट वर्ड चूज करके फिलअप्स कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज होम डू यू वांट टू डैश, होम डू यू वांट टू डैश, ग्रेट या मीट, क्या फिल करोगे यहाँ पे, मीट, क्या होगा फिल, मीट, MEET, मीट। सेकेंड है आई नो योर डैश, मैं तुम्हारे जानता हूँ, किसको, प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, PRINCIPALE, प्रिंसिपल। थर्ड इज़ आई वर्क विथ योर डैश, मैं तुम्हारे किसके साथ काम करता हूँ, अंकल के साथ और फादर के साथ, तो आई वर्क विथ योर फादर, तो यहाँ पे लिखोगे फादर, FATHER, फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज D, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको राइट टिक करना है एंड जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको क्रॉस करना है। फर्स्ट इज ए लेडी केम टू मीट प्राचीज फादर, एक लेडी प्राची के फादर से मिलने के लिए आती है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्रॉस हेयर। सेकेंड है प्राचीज फादर वॉज नॉट इन द हाउस, प्राची के जो फादर थे वो घर पर नहीं थे, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, राइट, क्रॉस हेयर। थर्ड है द विजिटर न्यू प्राचीज प्रिंसिपल, जो विजिटर था वो प्राची के प्रिंसिपल को जानता था, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, टिक हेयर, राइट। फोर्थ है प्राची वॉज इन क्लास 2, प्राची जो है वो क्लास 2 की स्टूडेंट थी, यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, तो राइट हेयर। नेक्स्ट है बेटा हमारा वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन थर्ड, वर्ड मीनिंग। फर्स्ट है विजिटर, विजिटर मीन्स क्या होता है, समवन हु विजिट्स, जो घूमने आया हो उसको हम विजिटर कह सकते हैं, विजिट मीन्स होता है घूमना। सेकंड है सीटेड, टेक सीट, यानी टेक सीट, अपनी सीट लेना। माई मीन्स क्या होता है, माई मेरा। थ्रस्टी, वांटिंग अ ड्रिंक वाटर, यानी कुछ पीने को मन करना, ऐसा इसको कहा जाता है थ्रस्टी, वांटिंग अ ड्रिंक या वाटर, ड्रिंक भी हो सकती है वाटर भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर लेसन थर्ड E, एक्सरसाइज E, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 वर्ड्स, आंसर देने 1 or 2 वर्ड्स में। क्वेश्चन 1, whom did the visitor want to meet, विजिटर किससे मिलना चाहता था, आंसर इज द विजिटर want to meet प्राचीज फादर, विजिटर want to meet प्राचीज फादर। सेकेंड क्वेश्चन इज what was the name of the visitor, what was the name of visitor, विजिटर का नाम क्या था, आंसर इज द नेम ऑफ द विजिटर was समीर वोरा, द नेम ऑफ द विजिटर was समीर वोरा। क्वेश्चन थर्ड, who welcomed the visitor, who welcomed the visitor, विजिटर का स्वागत कौन करता है, आंसर इज प्राची welcomed the visitor, प्राची स्वागत करती है विजिटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, वेयर वॉज प्राचीज फादर, वेयर वॉज प्राची फादर, प्राची के फादर कहाँ थे, आंसर इज प्राची फादर वॉज इन द वॉशरूम, प्राचीज फादर वॉज इन द वॉशरूम, प्राची के फादर वॉशरूम में थे। नेक्स्ट बेटा हमारा है F, एक्सरसाइज F, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 सेंटेंस, क्वेश्चन आंसर करने हैं, आंसर देना है 1 सेंटेंस में। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्राचीज स्कूल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्राचीज स्कूल, प्राची का स्कूल का क्या नाम था, आंसर इज़ द नेम ऑफ प्राचीज स्कूल इज़ बाल भारती स्कूल, आंसर है हमारा द नेम ऑफ प्राचीज स्कूल
इज़ बाल भारती स्कूल, उसके स्कूल का नाम बाल भारती स्कूल था। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड प्राची विश द विजिटर, प्राची ने विजिटर को किस तरह से विश किया। आंसर इज प्राची विश द विजिटर विथ गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग अंकल कहकर वो उनको विश करती है। क्वेश्चन 3 इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्राचीज प्रिंसिपल, प्राची के प्रिंसिपल का क्या नाम था। आंसर इज द नेम ऑफ प्राचीज प्रिंसिपल इज मिस्टर उमेश गुप्ता, आंसर इज द नेम ऑफ प्राचीज प्रिंसिपल इज मिस्टर उमेश गुप्ता, उसके प्रिंसिपल का नाम उमेश गुप्ता, मिस्टर उमेश गुप्ता था। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, whom did the visitor work with, जो विजिटर था वो किसके साथ काम करता था। आंसर इज द विजिटर वर्क विथ प्राचीज फादर, द विजिटर वर्क विथ प्राचीज फादर, जो विजिटर था वो प्राची के फादर के साथ काम करता था। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड प्राची आस्क द विजिटर फर्स्ट, व्हाट डिड प्राची आस्क द विजिटर फर्स्ट, प्राची ने विजिटर से पहली बार में क्या कहा। आंसर इज प्राची आस्क द विजिटर फर्स्ट दैट whom do you want to meet uncle, तो वो पहले क्वेश्चन करती है उससे whom do you want to meet uncle, प्राची विजिटर से सबसे पहले पूछती है कि अंकल आप किन से मिलना चाहते हो। ओके डियर स्टूडेंट, रिवाइज लेसन नंबर 3 ऑफ योर इंग्लिश रीडर completely, learn properly all the work. Thank you and have a nice day. Dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's start. Subject is science for class 2nd. So today we revise chapter 4, wild animals. Name of our lesson is wild animals. So let's start. So today we start from question number 3, match the following. Here 2 columns are given, column A and column B. कॉलम ए और कॉलम बी 2 कॉलम्स दिए हुए हैं। कॉलम ए को हमें क्या करना है, कॉलम बी से मैचअप करना है। कार्निवोरस, ए इज़ कार्निवोरस, कार्निवोरस हमारा किससे मैच होगा, स्क्रैवेंजर, एक्सटिंक्ट, प्लांट ईटर्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और 5th है फ्लैश ईटर्स। तो कार्निवोरस हमारे क्या होते हैं, कार्निवोरस फ्लैश ईटर्स होते हैं। क्या होते हैं, फ्लैश ईटर। बी इज़ हर्बीवोरस, हर्बीवोरस किससे मैच होगा बेटा, स्क्रैवेंजर, एक्सटिंक्ट, प्लांट ईटर्स, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो हर्बीवोरस जो होते हैं एनिमल्स वो कैसे होते हैं, प्लांट ईटर्स होते हैं, वो सिर्फ प्लांट ईट करते हैं, प्लांट ईटर्स। मैच विथ 3rd one, that is plant eater, right here number 2nd. सी है हमारा वुल्चर, वुल्चर एक एनिमल है जो कि किसका एग्जाम्पल है, स्क्रैवेंजर, एक्सटिंक्ट और बोथ प्लांट और एनिमल्स। 2 हमारे कंप्लीट हो चुके, 3 रिमेनिंग है। तो वुल्चर हमारा आता है स्क्रैवेंजर में, किस में आता है, स्क्रैवेंजर, राइट हेयर नंबर 3 स्क्रैवेंजर। डी इज़ ओमनीवोरस, ओमनीवोरस है वो क्या होगा, एक्सटिंक्ट होगा या बोथ प्लांट और एनिमल्स। तो ओमनीवोरस वो एनिमल्स है जो कि दोनों ईट करते हैं, प्लांट एज वेल एज एनिमल, डेड ऑफ फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। तो ये आता है हमारा ओमनीवोरस इज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, राइट हेयर नंबर 4। ई है डोडो एंड डायनासोर्स, डोडो एंड डायनासोर्स ये बेटा कैसे एनिमल्स है, डोडो एंड डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट एनिमल, एक्सटिंक्ट एनिमल, दे आर नो लॉन्गर फाउंड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ये अब पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं पाए जाते, इनकी प्रजाति जो है विलुप्त हो चुकी है। इंसान ने अपनी ज़रूरत के लिए कुछ एनिमल्स का शिकार इतना ज़्यादा करने में लग जाता है कि फिर वो उसके रिज़ल्ट के बारे में भी नहीं सोचता। तो डोडो और डायनासोर्स भी उसके ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ये पहले पाए जाते थे बट नाउ दे आर नॉट रिमेन, अब ये नहीं बचे हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फॉलोइंग। नेम देना है बेटा आपको 3 वाइल्ड एनिमल्स, 3 वाइल्ड एनिमल्स के नाम लिखोगे। लॉयन, LION लॉयन, टाइगर, TIGER टाइगर, BEAR बियर, BEAR बियर। आई रिपीट अगेन, लॉयन, टाइगर, बियर। B इज़ 2 लैंड एनिमल्स, 2 लैंड एनिमल्स जो लैंड पे रहते हैं। लॉयन, LION लॉयन, और टाइगर, TIGER टाइगर। 2 वाटर एनिमल, 2 वाटर एनिमल लिखने हैं आपको। फिश, FISH फिश, WHALE व्हेल, WHALE व्हेल। नेक्स्ट है D, 2 एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। 2 ऐसे एनिमल्स के नाम देने हैं जो दोनों ही जगह रहते हैं, लैंड पे भी और वाटर पे भी। तो फर्स्ट आप लिखोगे क्रोकोडाइल, CROCODILE क्रोकोडाइल, CROCODILE क्रोकोडाइल। और सेकेंड हमारा है फ्रॉग, FROG फ्रॉग। E है 2 एक्सटिंक्ट एनिमल, 2 ऐसे एनिमल जो एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो चुके हैं, उन एनिमल्स के नेम दोगे। फर्स्ट इज डोडो, DODO डोडो, एंड सेकेंड इज डायनासोर्स, DINOSAUR डायनासोर, DINOSAUR डायनासोर। F है 2 इंडेंजर्ड एनिमल, 2 इंडेंजर्ड एनिमल। इंडेंजर्ड एनिमल हमारे वो एनिमल्स हैं जिनकी प्रजातियाँ अभी हैं लेकिन उनकी प्रजातियाँ क्या है, खतरे में हैं। अगर उनकी लगातार हो रहे उन पे नुकसान को अगर हम नहीं रोकते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स की लिस्ट में शामिल हो जाएं। तो ये है हमारे पांडा और टाइगर। 2 एग्जाम्पल्स हैं हमारे पांडा, टाइगर, PANDA पांडा, TIGER टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर we do question answer in our previous class. So next question is multiple choice question, MCQs. 6th is tick the correct option, जो ऑप्शन करेक्ट है उसको टिक करना है। A is which of following is not a plant eater, इसमें से कौन सा प्लांट ईटर नहीं है। A is monkey, B सेकेंड जिराफ, थर्ड टाइगर और फोर्थ एलिफेंट। तो कौन सा प्लांट ईटर नहीं है हमारा, दैट इज थर्ड वन, टाइगर। आंसर क्या होगा, टाइगर, टाइगर थर्ड ऑप्शन, टिक हेयर। बी इज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लैश ईटर, इसमें से कौन सा फ्लैश ईटर नहीं है, फ्लैश ईटर नहीं है। लॉयन, फर्स्ट इज लॉयन, सेकेंड जैब्रा, थर्ड लेपर्ड या फोर्थ स्नेक। तो कौन सा नहीं है हमारा, जैब्रा। सेकंड होगा आंसर जैब्रा, ZEBRA जैब्रा, जैब्रा इज द करेक्ट आंसर, टिक हेयर ऑन जैब्रा। विच ऑफ दीज इज इंडेंजर्ड, इनमें से कौन सा इंडेंजर्ड एनिमल है, इंडेंजर्ड एनिमल कौन सा है इनमें से। फर्स्ट इज टाइगर, सेकेंड पांडा, थर्ड राइनासोर्स और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों ही बेटा किस में आते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स में आते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। टिक ऑन ऑप्शन फोर्थ, ऑल ऑफ दिस, टिक हेयर। डी इज एन एनिमल दैट कैचेज एंड किल्स अ स्मॉलर एनिमल फॉर फूड इज कॉल्ड। एन एनिमल, वो एनिमल दैट कैचेज एंड किल्स, जो पकड़ता है और मारता है छोटे एनिमल को अपने फूड के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रे, एक्सटिंक्ट, प्रीडेटर या इंडेंजर्ड। तो हम उसको बोलते हैं प्रीडेटर। क्या बोला जाता है, प्रीडेटर। टिक ऑन ऑप्शन थर्ड, दैट इज प्रीडेटर। ई इज विच ऑफ दीज इज ए स्क्रैवेंजर, इसमें से कौन सा हमारा क्या है, स्क्रैवेंजर्स है। स्क्रैवेंजर्स क्या होते हैं बेटा, स्क्रैवेंजर्स वो एनिमल्स हैं जो कि फ्लैश ईट करते हैं डेड एनिमल की, फ्लैश ईट करते हैं डेड एनिमल्स की, यानी वो खुद शिकार करके ईट नहीं करते बल्कि पहले से मरे हुए एनिमल्स की फ्लैश को ईट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जैकल,
Jackale, jackal. Second zebra, third is elephant and fourth is lion. तो स्क्रेवेंजर्स का हमारा एग्जाम्पल है जैकाल, JACKAL, जैकाल. Okay, next questions are HOTS question based on higher order thinking skill. Question number 7, fill in the blanks. fill ups हैं, complete करने हैं. Lion / carnivorous. Lion क्या है? कार्निवोरस है. तो आपको एक एग्जाम्पल लिखना है किसका? हर्बीवोरस का. हर्बीवोरस में आप लिखोगे डियर, DEER, डियर. बी है डोडो. फिलअप टाइगर, इंडेंजर्ड. तो टाइगर हमारा इंडेंजर्ड में आता है, तो डोडो हमारा किस में आता है? एक्सटिंक्ट एनिमल में. किस में आता है? एक्सटिंक्ट एनिमल में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ हॉट्स क्वेश्चन. हाउ कैन यू प्रोटेक्ट एनिमल्स. हम एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी एनिमल्स को कैसे बचा सकते हैं. ए इज़ बाय कटिंग ट्रीज़ को काट कर, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज़ या पेड़ों को और लगाकर. गिव रीज़न फॉर योर आंसर. तो दोनों में से कौन सा सही है? पहले इसको टिक करोगे, बाय कटिंग मोर ट्रीज़ और बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज़. तो ऑप्शन बी इज़ राइट, बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज़. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर हम जानवरों की रक्षा कर सकते हैं. आंसर इज़ बिकॉज ट्रीज़ आर द homes for many wild animals. They lose their homes when we cut trees and hunted by hunters. क्योंकि जो ट्रीज़ होती हैं वो क्या हैं? होम्स है, घर हैं कई बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के लिए, कई जंगली पशुओं के लिए. अगर जब हम क्या करते हैं, पेड़ों को अपने पर्पज़ के लिए कट करते हैं, काटते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपना घर खो देते हैं और वो क्या हो जाते हैं? किसी शिकारी का शिकार बन जाते हैं. तो इस तरह से हम पेड़ों को लगाकर उनकी रक्षा कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. पिक द ऑड वन एंड से वाई. इसमें से जो अलग है, ऑड है, उसको टिक करना है और बताना है क्यों. तो ए इज़ फर्स्ट टाइगर, बियर और क्रो. तो इसमें से डिफरेंट वन कौन सा है? टाइगर टिक करोगे टाइगर पे एंड आंसर नीचे लिखोगे. बिकॉज टाइगर इज़ कार्निवोरस वाइल बियर एंड क्रो आर ओमनिवोरस. टाइगर इज़ कार्निवोरस वाइल बियर एंड क्रो आर ओमनिवोरस. जो टाइगर है वो कार्निवोरस है और बियर और क्रो हमारे ओमनिवोरस है, इसलिए टाइगर डिफरेंट है. सेकेंड है बी वुल्चर, लायन या लेपर्ड. तीनों में से डिफरेंट कौन सा है? डिफरेंट है हमारा वुल्चर. टेक ऑन वुल्चर एंड आंसर नीचे लिखोगे. वुल्चर इज स्क्रैवेंजर वाइल लायन एंड लेपर्ड आर कार्निवोरस. वुल्चर इज स्क्रैवेंजर्स. वुल्चर जो है स्क्रैवेंजर्स में आता है, जबकि लायन और लेपर्ड जो है वो हमारा किस में आता है? कार्निवोरस में. ओके डियर स्टूडेंट, डू ऑल दिस वर्क इन योर साइंस notebook with very neat and clean handwriting and revise them properly. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से. बच्चों, आज कक्षा दूसरी में मैं करा रही हूँ पाठ 5, पायल का पत्र. इस पाठ को मैंने कल आपको पढ़ा दिया था और कुछ प्रश्न इसके मैं करा चुकी थी. अभी मैं बाकी बचे हुए प्रश्न आपको करा रही हूँ. पहले हम करेंगे शब्दार्थ. पत्र, चिट्ठी, आनंद, मज़ा, प्रणाम, नमस्कार, खूब, ज़्यादा, प्रसन्न, खुश. मन, हृदय, उखाड़कर, खींचकर बाहर निकालना. प्रिय, प्यारी या अच्छी लगने वाली. सहेली, मित्र, लड़की जो मित्र होती है उसको कहते हैं सहेली. ठीक है. गुड़, ईख या खजूर के रस की बट्टी. एक बार फिर से देखिए. पत्र, चिट्ठी, आनंद, मज़ा, प्रणाम, नमस्कार, खूब, ज़्यादा,
प्रसन्न खुश। मन हृदय उखाड़कर खींचकर बाहर निकालना। प्रिय प्यारी या अच्छी लगने वाली। सहेली मित्र, लड़की मित्र जो होती है उसको कहते हैं सहेली। गुड़ ईख या खजूर के रस की बट्टी। पहला प्रश्न है पायल का मन क्यों प्रसन्न हो जाता है? उत्तर होगा चारों ओर हरे भरे खेत देखकर पायल का मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, चारों ओर हरे भरे खेत देखकर पायल का मन प्रसन्न हो जाता है। अगला प्रश्न है नानी जी ने मधु के लिए क्या दिया? आपकी पुस्तक में दिया गया पूजा के लिए, लेकिन पूजा नहीं है यहाँ पर। पायल की सहेली का नाम क्या है? मधु। तो आप लिखेंगे मधु यहाँ पर। ठीक है, नानी जी ने मधु के लिए क्या दिया? उत्तर होगा नानी जी ने मधु के लिए गुड़ दिया। क्या उत्तर बताया मैंने? नानी जी ने मधु के लिए गुड़ दिया। आगे है पायल ने पत्र कहाँ से लिखा? पायल ने पत्र कहाँ से लिखा? इसका उत्तर होगा पायल ने पत्र अपनी नानी जी के घर से लिखा। पायल ने पत्र अपनी नानी जी के घर से लिखा। आगे है गुड़ किससे बनता है? गुड़ किससे बनता है? इसका उत्तर होगा गुड़ गन्ने के रस से बनता है। क्या उत्तर बताया मैंने? गुड़ गन्ने के रस से बनता है। तो बच्चों ये मैंने आपको पाठ पूरा करा दिया है। इसके जो प्रश्न और शब्दार्थ मैंने आपको कराए हैं, आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में इन्हें लिखना है और याद करना है। तो बच्चों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।